अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट बच्चा फ्रॉम शाह। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल झटपट बनने वाला वाइट चना पुलाव। और इस मज़ेदार पुलाव के साथ साथ मैं आपके साथ रेड चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाले और एक तेज़पात का पत्ता। साबित गरम मसाले ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 साबित लाल मिर्च एंड 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर के स्लाइसेस। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 हरी मिर्च। अगर आपके पास लाल वाली मिर्चें भी हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसकी दोबारा इतनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि टमाटर ऑयल में अच्छी तरह से कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर ऑयल में अच्छी तरह से घुल चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप योगर्ट, 1 कप दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पुदीना। दही और पुदीना ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए छोले। मैं हाफ के जी राइस में 1.5 कप छोले ऐड करूँगी। छोले ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई करते टाइम आप फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। हमने जो दही ऐड किया था आप देख सकते हैं उसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे राइस। मैंने हाफ के जी बासमती राइस को अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसे हाफ फ्राई के लिए 2 गिलास पानी में सोक कर लिया। अब इन राइस को हम पानी के साथ कुकिंग पॉट में ऐड कर देंगे। राइस हमने ऐड कर दिए। अब हम स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। जब तक राइस हमारे कुक हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेड चटनी की रेसिपी। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं दम लगाने के टाइम पर ऐड करूँगी। रेड चटनी बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। रेड चटनी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप साबित लाल मिर्च एंड हाफ कप लहसुन। रेड चटनी बनाने के लिए लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप इमली का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, जो इमली का पानी था उसी में ये चटनी बनी है। मज़ेदार सी रेड चटनी बन चुकी है। अब हम चेक करते हैं हमारे राइस कुक हुए या नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं राइस कितने परफेक्टली कुक हुए हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर राइस हमारे 80% तक कुक हुए हैं। इसका लुक एंड टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर के स्लाइसेस। टमाटर की स्लाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे फ्रेश पुदीना एंड 2 से 3 हरी मिर्च। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे फ्राइड अनियन ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे जर्दा फूड कलर हाफ टी स्पून। और इसके बाद फिर एक फॉक की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे ताकि स्टीम ऊपर तक आ जाए और चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इस कुकिंग पॉट के नीचे हम तवा रखेंगे और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं स्टीम ऊपर तक आ चुकी है, राइस हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वाइट पुलाव का लुक आया है। बहुत ही झटपट और इजीली बनने वाला ये पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप इस वाइट पुलाव का लुक सिंपल वाइट चाहते हैं तो फिर आप फूड कलर ऐड मत कीजिएगा। आइए मज़ेदार से वाइट चना पुलाव को डिश आउट करते हैं। मैं इस वाइट चना पुलाव के लुक एंड टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। चाहे कोई सा भी पुलाव क्यों ना हो, फ्राइड अनियन ऐड करने से पुलाव का जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप पुलाव पर फ्राइड अनियन नहीं ऐड करते तो ज़रूर ऐड किया करें, इससे पुलाव का लुक बहुत अच्छा आता है। फ्राइड अनियन ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला पुलाव है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जब आप इसे ट्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट रेड चटनी इस पुलाव की जान है, तो रेड चटनी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।